ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुलंदशहर की, जहां आसिफपुर गांव से दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां सौरा नेशनल हाईवे के पास गाड़ियों के यार्ड में भीषण आग लग गई, जिसमें दर्जनों वाहन और कई ट्रक जलकर राख हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के आसिफपुर गांव में दहेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां लड़की पक्ष ने आरोप लगाया है कि करीब 4 साल पहले हुई शादी के बाद से ही उनकी बेटी को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और हाल ही में 10 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं पीड़ित परिवार ने तहरीर देकर सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहाँ के निवासी हो आप? अजतपुर से। आप खुर्जा कोतवाली आए, क्या पूरा मामला है? जी, मेरी बहन को मेरी जीजा ने मार दिया फांसी लगाकर। कहाँ शादी हुई थी बहन की? जहांगीरपुर में। क्या मामला रहा पूरा? क्या मामला, उसमें लड़ाई होती थी पहले से, और जो हमारे जीजा हैं, जो हमारे जीजा में जीजा हैं और उनकी जो बहन है और उनके हमारे रिश्तेदार हैं, इनने चारों ने फांसी लगाकर मार दिया उनको, हमारी बहन को। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की अभी तक। आरोपी कहाँ है? लड़का कहाँ से? आरोपी यही है दिया में, कोतवाली के अंदर। कोतवाली के अंदर है जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं फांसी हो जाए। महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई, सब क्या जांच में निकल गया है। विगत 25/26 मई की मध्य रात्रि में 112 के माध्यम से थाना खुर्जा नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी गई है। यह घटना ग्राम आसिफपुर की बताई गई थी। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल से समस्त साक्ष्यों को संकलित किया गया। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। आरोपी पति रविंदर को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया है कि उसको शक था कि उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध है, उसको लेकर उसने घटना की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का सही कारण पता लग सकेगा एवं आगे जो भी साक्ष्य इसमें संकलित किए गए हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मृतका के मायके पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र स्थित सौरा नेशनल हाईवे के पास गाड़ियों के यार्ड में मंगलवार को भीषण आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते दर्जनों वाहन और कई ट्रक जलकर राख हो गए। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया और आसपास के इलाके में दहशत मच गई। बताया जा रहा है कि यार्ड में फाइनेंस कंपनियों द्वारा जब्त की गई गाड़ियां खड़ी थी, जो आग की चपेट में आ गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं मलवा पुलिस भी राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शारिब कमर की रिपोर्ट। फतेहपुर में पीएम मोदी की अपील के बाद सर्राफा व्यवसाय में भारी गिरावट को लेकर सर्राफा कारोबारियों में नाराजगी देखने को मिली, जिसके चलते कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया और बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए सर्राफा और ज्वेलरी उद्योग से जुड़े परिवारों की आजीविका के संरक्षण की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि आर्थिक संकट के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है और वे लगातार नुकसान झेल रहे हैं, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। कम से कम जो मोदी जी ने एक अपील की है उसको सापेक्ष में लेकर कुछ ऐसा हो कि कम से कम हमारे जो सराफा व्यवसायी और जो सरकार भाई है उनकी आजीविका पे कोई संकट न उत्पन्न हो। अगर ये 1 साल तक ऐसे रहे तो अपने लोग कैसे किस तरह से अपना काम करेंगे। अब उन्होंने कह दिया आज 15 दिन से उनकी अपील पे एक भी ग्राहक नहीं है। अब हमारे पास काम नहीं हुआ तो छोटे जो हमारे जुड़े कारीगर हैं उनसे भी जुड़े और भी बहुत से हैं, तो उनका कैसे होगा? कई परिवार तो बैठे हुए हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा? भाई उन्होंने तो अपील कर दी है 1 महीना तक ना आप खरीदो, 1 साल करो। अरे एक कोई लिमिट हो। जानते हैं कि मोदी जी की अपील का असर कितना होता है। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है कि बस कम से कम कुछ ऐसा करें। हम भी उनके मोदी जी के खिलाफ तो नहीं, हम लोग तो शुरू से मोदी जी के भक्त थे, लेकिन अब ये है कि अब मान लो अगर व्यापार और रोजी का संकट होगा तो हम कैसे अपना काम करेंगे। क्या परिचय आपका? हमारा परिचय सराफा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट पप्पन रस्तोगी। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शारिब कमर की रिपोर्ट। इगलास में शिवा मार्केट स्थित वंशिका साड़ी एम्पोरियम से 4 महिलाओं द्वारा
साड़ियों की चोरी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद दुकान मालिक जितेंद्र कुमार की तहरीर पर कोतवाली ग्लास में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सासनी रोड डलब नहर के पास नई कॉलोनी से 4 महिलाओं को चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिलाओं में रामा देवी, मुन्नी देवी, सावित्री देवी और उर्मिला देवी शामिल हैं, जो सभी नगला पथुआ थाना सासनी जिला हाथरस की रहने वाली बताई गई हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों का चालान कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भागीरथ के कठोर तप से मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में गंगा दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर 26 मई को प्रयागराज के अरैल नैनी स्थित नए पक्के घाट पर सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के सौजन्य से शरबत भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों और राहगीरों को ठंडा शरबत वितरित किया गया। कार्यक्रम में कुंवरजी तिवारी, मनीष पांडे, सहदेव चौरसिया, एडवोकेट आत्म प्रकाश यादव, ऋषि दीक्षित, विनोद गुरानी, संगमलाल विश्वकर्मा, डॉक्टर सुनीता विश्वकर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली के डलमा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे सुखई मजरे देवली में 23 मई की शाम करीब 7:30 बजे जमीन पर जबरन पौधे लगाने को लेकर हुए विवाद में दबंगों द्वारा पीड़ित परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें कालिका प्रसाद, सचिन यादव, विद्यावती और केशव यादव पर पीड़ित की पत्नी और बेटी के साथ लाठी डंडों व फावड़े से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि घटना के बाद पुलिस द्वारा न तो उचित मेडिकल कराया गया और न ही आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। साथ ही दबंगों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। दादा क्या नाम है? शंभू प्रसाद, कहाँ से आ रहे हैं? पूरे सुखई, थाना कौन सा पड़ता है? बलमऊ। क्या मामला है आपका? हमारी पुश्तैनी जमीन पर पेड़ लगा रहे थे, रोकने पर हमको मारा है। लाठी से हमारी लड़की को मारा और उसको मारा, हाथ टूट डाला। किसके द्वारा मारपीट की? कालिका केशव विद्यावती। कब की घटना है दादा? ये शनिवार के 7 बजे 7:30 की घटना है। दलमऊ थाने गए थे? हाँ, चलो थाने गए। दलमऊ से क्या कार्रवाई की गई? दलमऊ से कोई कार्रवाई आए हैं, उन्होंने लिखा गया। आज कहाँ आए हो? आज यहाँ एसपी ऑफिस है। एप्लीकेशन दिया था आपको? हाँ, क्या कहा था आपने? साहब ने कहा कि बताओ। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। गंगा दशहरा का हिंदू धर्म में अत्यंत आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। चित्रकूट के रामघाट पर दिव्य जीवन दास महाराज के अनुसार ये पावन पर्व मुख्य रूप से 3 दिव्य कारणों से जुड़ा है। पहला, इस दिन पवित्र गंगा में स्नान या ध्यान करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में हुए 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। दूसरा, मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तीसरा, इसी दिन मां गंगा के धरती पर आगमन से राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों का उद्धार हुआ था। यही कारण है कि इसे आत्मिक शुद्धि, पूर्वजों की मुक्ति और पापों से मुक्ति दिलाने वाले एक बेहद पवित्र और फलदायी पर्व के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्लकालीन जो दशहरा होता है, यानी गंगा अवतरण का दिवस, भागीरथी की कठोर घोर तपस्या के पश्चात गंगा जी का अवतरण इस पृथ्वी लोक पर हुआ, जिसमें भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा जी की, भगवान विष्णु की, तीनों की बहुत बड़ी कृपा हुई। अन्यथा गंगा जी का अवतरण नहीं हो सकता था। और गंगा जी के अवतरण में केवल भागीरथी का सब प्रयास नहीं था, अपितु उनके अनेक पूर्वजों ने बहुत बड़ी तपस्या की, जिसके कारण से भागीरथी जी के समय में गंगा जी का अवतरण इस लोक में हुआ। गंगा दशहरा यानी 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाली गंगा है, जो इस धरातल पर सगर के 60,000 पुत्र, जो बहुत दिनों से कपिल मुनि के श्राप के कारण से जो पड़े हुए थे, उनका तरण तारण भी गंगा जी के माध्यम से हुआ। इस प्रकार से गंगा जो है मन, तन, धन तीनों को प्रदान करने वाली, तीनों प्रकार के सुख प्रदत्त करने वाली गंगा है। क्योंकि शस्य श्यामला बनाने वाली, लोगों के पापों का क्षार करने वाली, हरण करने वाली गंगा, जो बहुत ही बड़ा सुकून सुख प्रजा को प्रदान करती है,
उनका अवतरण इस लोक में बड़ी कठिनाई से बहुत दिनों के पश्चात यहाँ पर भागीरथी के सत्प्रयास से इस लोक में हुआ। इसी कारण से आज लाखों लोग, यहाँ तक कि सारे देश के जितने भी लोग हैं सभी इस गंगा जी के अवतरण को बड़े ही भव्य दिव्य तरीके से मनाते हैं। और गंगा जी का पूजन अर्चन वंदन आज के दिन अनिवार्य है, क्योंकि गंगा जल से ठाकुर जी की भी पूजा होती है। अन्य कोई भी कार्यक्रम है, विवाह आदि सभी कार्यक्रमों का के लिए जो है गंगा जल का होना अनिवार्य दशा है। इसलिए गंगा जी का षोडशोपचार पूजन और इस दिन गंगा में स्नान, यद्यपि कहा गया है कि सहस्र सैकड़ों कोस दूर से भी गंगा गंगेति यो यूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विश्वलोकम स गच्छति। सहस्रों कोस दूरी से भी यदि गंगा जी के नाम का स्मरण किया जाता है तब भी वह व्यक्ति प्राणी यहाँ से इस लोक से तर करके और स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। तो गंगा जी में स्नान करना, उनका दर्शन करना, उनका पान करना, उनका पूजन आदि करना बहुत परम सौभाग्य का विषय है और बहुत बड़े पुण्य का अर्जन करता है। इसलिए आज के दिन गंगा जी का पूजन अर्चन वंदन, उन्हें स्नान, उनका पान निश्चित रूप से करना चाहिए उपलब्धता के अनुसार। यदि हमें उपलब्ध नहीं है तो अपने घर में ही गंगा जी का नाम लेते हुए और गंगा जल को छिड़क करके ये मानते हुए कि हम स्नान कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, उसी के माध्यम से बहुत बड़े पुण्य का अर्जन हम कर सकते हैं। तो आज का दिन हमारी संस्कृति के लिए, अध्यात्म धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हम बहुत ही पवित्र हो सकते हैं और इस लोक से मुक्ति प्राप्त करके उस लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा पावन दिवस है ये गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का पर्व, यद्यपि ये तिथि कल से शुभारंभ हो गई थी और प्रातःकाल 7:00 तक थी, लेकिन चूंकि सूर्योदय के समय जो भी तिथि होती है वो सर्वमान्य होती है, सारे दिन तक उसको माना जाता है। चूंकि आज सूर्योदय के समय ये तिथि विराजमान थी, विद्यमान थी, इसलिए समग्र दिवस तक यह पूजन अर्चन वंदन और स्नान पान आदि का कार्य किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। गगाग में आगामी ईद उल अजहा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पूर्वांचल अपराध निरोधक न्यास की आवश्यक बैठक कार्यालय जगदीशपुर भलुवान में आयोजित की गई। बैठक में गोरखपुर ग्रामीण प्रभारी सूर्यभान पांडे ने कहा कि त्योहार आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है, जिसे सभी लोग मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। थाना संयोजक गगहा दीपक सिंह ने शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने, अफवाहों से बचने और किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत पुलिस या संगठन से संपर्क करने की अपील की। वहीं मंडल अध्यक्ष गोरखपुर सत्यनारायण जायसवाल ने बताया कि संगठन के पदाधिकारी ईदगाहों, नमाज स्थलों पर पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए मौजूद रहेंगे और साफ सफाई, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की गई, ताकि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। आज बकरीद पर्व पर बुलाई गई मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। बकरीद पर्व पर आप सभी लोग जहाँ भी नमाज अदा की जाती है ईदगाहों पर अपनी ड्रेस में आईडी कार्ड लगा करके पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा को देखते हुए त्योहार को सबसे शांति को संपन्न कराने का कार्य करेंगे। कहीं किसी प्रकार की अप्रिय समाचार, घटना, दुर्घटना, बाधा विघ्न पड़ती है या समझ में दिखाई देता है, आती है, इसकी सूचना आप पुलिस प्रशासन एवं पदाधिकारी को तुरंत जानकारी देंगे, जिससे पर्व में किसी प्रकार का बाधा न उत्पन्न हो और त्योहार को सबसे शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके। पुलिस आपकी सेवा में धर्म के जो भी त्योहार हैं
संगठन पूर्ण रूप से खड़ा है। किसी प्रकार की कोई को दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हर पीड़ित को उचित न्याय दिलाने का संगठन कार्य करेगी। आप निर्भीक होकर के लोगों की सेवा भावना की दृष्टि से काम करेंगे, जिससे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, स्थापित रहे। जय। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बहवलपुर गांव के पास सड़क किनारे एक मार्केट के बाहर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है, जिसे पुलिस ने सौसई अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक सब मिला ये बहवलपुर से पहले एक बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे मिला है, जिसकी अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही है और मानसिक रूप से विचित्र लग रहा है, क्योंकि हाथ में बीगो भी लगा है। अच्छा, कितनी उम्र लग रही होगी? उम्र इसकी करीब होगी 30-35 साल के बीच में होगी। फिर पुलिस अपनी हिरासत में लेके थाने गई है या सौसैया लेके गई है, वहाँ पे मोर्चरी में ले जाके उसका जो भी होगा वो करेंगे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौर पप्पू की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां जिले में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ शहर के कई प्रमुख स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, जिनमें पिछली सपा सरकार को महिला विरोधी बताया गया है। इन होर्डिंग्स में अखिलेश यादव के साथ आजम खान की तस्वीर भी दिखाई गई है, जिससे सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई है। घटना के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने कई जगह लगे पोस्टर्स को हटा दिया और इसे अराजक तत्वों की साजिश बताया। पार्टी कार्यकर्ता इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। छिबरामऊ के मोहल्ला बनवारी नगर में सोमवार शाम विवाहित महिला मंजू वर्मा 58 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। घर का दरवाजा खुला मिलने और गले से सोने की चेन जेवरात गायब होने पर परिजनों ने लूट के बाद हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर लूट की आशंका को खारिज करते हुए बताया कि घर का सामान व्यवस्थित मिला है। सूचना पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुरेश कुमार और थाना प्रभारी कपिल दुबे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी दौरान भीषण गर्मी के कारण एक पुलिसकर्मी बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और एसओजी सर्विलांस सहित कुल 5 टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है और जल्द खुलासे का दावा किया है। अपने भाई के जी तो 1:51 कह दिया तैयार हो जाओ जी जी। इतनी बात हुई, फिर हम लोग आ गए हैं 5:30 बजे। भाई के घर कहाँ जाने थे इनको? अपने भाई के फतेहगढ़। क्या था वहाँ? अरे आज वो दशहरा कुछ प्रोग्राम था। ठीक है। तो आप अचानक आ गए थे कि सूचना ले जाए ना पेट्रोल अच्छा, आपने देखा? क्या देखा? अरे कुछ नहीं, ये बच्चा यहाँ सब धंधा चल रहा था, पुलिस और ये जब कॉल लगा देखा मम्मी मम्मी मम्मी, जब नहीं तो अंदर घुसा जब पुल देखा था तो उसने दोबारा नंबर कर किया, नहीं टूटी फिर की क्या लग रहा है इनकी कैसे हत्या हुई? अब क्या कह दें, जो बगल वाले थे छूते नहीं, कोई बगल वाले लेबर आए आज तक तो 22 साल जीवन में तो कभी यहाँ कोई घुसा ही नहीं। एक तो मोहल्ला ऐसा ही था, उससे मोहल्ला में। अच्छा, ये जो आपके छोटे भाई बेटे हैं, बड़े बेटे सोनू, उनकी पत्नी बच्चे यहाँ नहीं थे? नहीं, वो लग रही थी। अलग जिसमें पकड़ जाते हैं दोनों, सोनू मोनू दोनों? हाँ, मोनू भी लग रहे थे। सुभांशु भाई आपके साथ रहते हैं? हाँ, सुभांशु हम रहते। सुभांशु 3 लोग रहते हैं, सुभांशु नाम मोनू। और ये प्लाट किसका है पास वाला? कौन? ये डॉक्टर अनुपम दुबे। कब से सफाई चल रही थी? आज ही चली है, तो सुबह हम गए तब तो कुछ हुआ नहीं था। बगल में क्या है? हाँ, इसमें सफाई चल रही थी। सफाई देखो ना, वो बाहर पूरा लगा है। आपको सूचना कैसे दी गई? सूचना किसने? सूचना जब हम खुद आ गए तो हमको देखा
आते एकदम तुरंत वहाँ लड़का बैठा तो देखा मम्मी 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 जब नहीं दिखी तो अंदर घुसा रुमाल बंद थे बोले उसमें तब उसने हटाया और बटन तब दादा दोनों बेटे आपके कहाँ गए कहते ऐसे बोल रहे थे कि अरे वो तो एक अपना खुद के मकान में था ये किराए पे पहले उठी 4-5 उंगली 5 उंगली 5 उंगली में उठी थी ये अलग अलग जामा 2-3 उसमें तो और जंजीर भी थी चल तो मेरा परमानेंट बन क्या लग रहा है कोई भाई यहाँ तो हमारा किसी विवाद है नहीं जी उनका ना हमारी कोई लड़ाई है हमें सभी लोग चाहते हैं हम सब लोगों को मतलब हम किसी पैसा नाम रख दें हमारे मतलब समझ माँ बाप को ओके उसको करो आप चलो आज किस तरह पकड़ सकते आप मामला के सामने देखिए कस्बा छिपरा मऊके बनवारी नगर मोहल्ले का मामला 55 वर्षीय मंजू वर्मा है ये घर में मृत पाई गई हैं। इनके जो 3 लड़के हैं और पति हैं इनको बाहर बताया गया कि ये किशनगढ़ में अपनी दुकान पर और 5:30 बजे जब आए तो इनको चोटिल अवस्था में देखे और डॉक्टर को बुलाए और देखे अंताहुति मृत्यु हो चुकी थी। जो प्रथम दृष्टया इन लोगों से बात की जा रही और नस्ल को देखा गया तो उसमें इनके घर का कोई सामान अस्त व्यस्त नहीं है, व्यवस्थित है, कोई ताले वगैरह नहीं टूटे हैं, सभी चीज़ें सुरक्षित हैं। इनके परिजनों से वार्ता की जा रही है, बता रहे हैं कि चेन आदि कुछ चीज़ें थी जो गायब हैं, उनके बारे में भी देखा जा रहा है क्योंकि बड़ी घनी आबादी का क्षेत्र है और दिन का मामला है। इसमें बहुत सारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सारी चीज़ों को देखा जा रहा है और बहुत शीघ्र ये पूरी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर इनके पति का कहना है कि उनकी पत्नी चैन टॉप्स चैन गले में कान के टॉप्स और 5 अंगूठियां लगभग पर डे पहनती थी जो मिसिंग है, लेकिन बॉडी पर पायले पहने हुए हैं जो दिख रहा है। देखिए नीचे पैरों में पायल हैं, कान में टॉप्स दोनों तरफ दिख रहे हैं और चेन की बात कर रहे हैं और बाकी चीज़ें हम लोग पूरा देख रहे हैं। घर में भी कोई चीज़ ताले नहीं टूटे हैं, कोई सामान नहीं दिख रहा है, कोई चीज़ इस तरह की नहीं है और बिल्कुल पास में ही क्लोज में ही CCTV कैमरे हैं, उसमें हम लोग लगातार उसको देख भी रहे हैं और चीज़ों का जो हमारा सिस्टम है विवेचना का वो भी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा होगा। सर क्या FIR दर्ज होगी? बिल्कुल FIR दर्ज होगी। अभी सभी परिजनों से बात हो रही है, वार्ता करने के बाद सर वारदात के वर्कआउट के लिए कितनी टीमें लगेंगी? देखिए हमारी सारी टीम यहाँ आ गई है, डॉग स्क्वाड है, फील्ड यूनिट है, 3 थाना प्रभारी भी हैं और हमारी SOG और सर्विलांस की टीम है, तो 5 टीमें हम लोग लगातार इस पर काम भी शुरू कर देंगे और सभी बिंदुओं पे सभी पहलुओं पे जांच हो रही है। सर हत्या का कारण क्या है, आखिर कैसे क्यों की गई? घर वाले अभी किसी तरह की चीज़ों को कोई रंजिश या कोई इस तरह की नहीं बता रहे, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग पेश कर रहे हैं कि हत्या का क्या कारण है और किन परिस्थितियों में घटना हुई, सब चीज़ों का सर जिस तरह पुलिस टीम ने सक्रियता के साथ CCTV चेक किए हैं, तो क्या लग रहा है कब तक ये घटना बर्दाश्त? बहुत जल्दी बता रहा हूँ मैं कि 5 टीमें लगी हैं और तब से लगातार इसमें काम हो रहा है। वो चीज़ों को हम लोग देख भी रहे हैं, काफ़ी चीज़ों का पता भी चल रहा है, तो शीघ्र ही अनावरण होगा। महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग गए? हाँ कह सकते हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं हमको इसके बारे में। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।